नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक मौका क्या मिला, अब तो वो भारत के खिलाफ फिर सरगर्म होने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और उसके पहले बड़े अजीब अंदाज में उन्होंने एक बयान दिया है। सुनिए, वो बयान बहुत ही दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि अब तो अमेरिका भी वही कह रहा है जो हम कह रहे थे। मतलब निज्जर की हत्या कनाडा में भारत ने करवाई, ये अमेरिका कह रहा है, ऐसा ट्रूडो कह रहे हैं। सवाल ये है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष या किसी दूसरे देश के किसी इनपुट के आधार पर ट्रूडो को निज्जर के हत्या के लिए भारत को दोषी ठहराना कहां तक उचित है। ये सवाल शुरू से ही है, जब वो सितंबर में अपने संसद में भी निज्जर को लेकर के बेसुरा राग अलापने को मजबूर हुए। हमने आपको बताया कि वो क्यों बेसुरा राग अलापते हैं, क्योंकि निज्जर ट्रूडो को और ट्रूडो की पार्टी को फंडिंग करता था। लेकिन ट्रूडो मान नहीं रहे हैं। निज्जर के बिना पर, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकी बिना पर वो भारत के साथ संबंध को खराब करने पर तुले हुए हैं। तो फिर भारत कनाडा की चिंता करे तो क्यों करे, क्योंकि कनाडा की स्थिति कमोबेश, या आप कह सकते हैं अगर विषयांतर न किया जाए तो प्रकारांतर से पाकिस्तान की ही तरह है। पाकिस्तान कोई भाषा कम से कम खुलेआम बोलता है भारत के खिलाफ, लेकिन ट्रूडो बहुत राजनयिक तौर तरीके से भारत का विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने अमेरिका का जो सहारा लिया है, इसके भी मायने समझिए, क्योंकि वो ब्रिटेन और अमेरिका जो ट्रूडो को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत से अनर्गल संबंध खराब मत करिए, उन सब को अपने पाले में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो झुक करके भारत पर हमला करने की रणनीति अपना रहे हैं। और ये राजनयिक षड्यंत्र जो वो खुलेआम कर रहे हैं, उसको भारत जवाब दे रहा है और भारत को जवाब देना पड़ेगा। ट्रूडो की मजबूरी को आप सहज समझिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है। ज़्यादातर समय वो अमेरिका में रहता है और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका बहुत नाराज है भारत के खुफिया एजेंसियों के कुछ एक्शन से। और वो एक्शन ये है कि वहाँ अमेरिका में रह रहे एक भारतीय ने लाखों डॉलर दिया था पन्नू के हत्या करवाने के लिए। और इसकी जानकारी अमेरिका को इसलिए लगी क्योंकि जिसको वो सुपारी दिया गया था वो अमेरिका का एजेंट था, ऐसा अमेरिका दावा करता है। और जब ये बात सामने आई तो ट्रूडो बिल्कुल उनको मौका मिल गया और कह रहे थे, और वो कहने लगे कि मैं तो यही कह रहा था कि भारत लगातार विदेशों में जो वहाँ के नागरिक हैं, चाहे वो भारतीय रहे हों, अगर वो वहाँ के नागरिक बन गए, चाहे अमेरिका के या कनाडा के, उनकी हत्या करवाता है तो ये उस देश के संप्रभुता पर चोट है। अब आप इस मानसिकता को परखिए। चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ब्रिटेन हो, हमारे ये रणनीतिक सहयोगी हैं। लेकिन आज के ठीक 9.5 साल पहले हम इनके साथ मान मनोवल करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि इनके बगैर हमारे देश का रणनीतिक वजूद रहेगा ही नहीं। लेकिन रणनीतिक वजूद को बचाने के चक्कर में हम अपने संप्रभुता के साथ कहीं न कहीं समझौता करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब हमने ये तय किया है कि हम बराबरी का संबंध रखेंगे, आपके सुख दुख में साथ रहेंगे और अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे सुख दुख में रहें। लेकिन इसके बिना पर अगर आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार करेंगे और हमारी सदाशयता को आप हमारी कमजोरी समझेंगे, तो आपको आपकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। और कनाडा के साथ भारत ने यही कहा और यही किया। 41 राजनयिकों को जब निकाला तो उसके लिए अल्टीमेटम दिया कि इससे ज़्यादा समय आप यहाँ नहीं रह सकते। और फिर कनाडा को लगा कि भारत अब बदल चुका है। और ये 9.5 साल में बदलाव तो आपने देखा ही होगा, हर एक देश के साथ, चीन के साथ भी आपने देखा। तो कुल मिला के ट्रूडो की भाषा को बहुत गौर से समझिए। लेकिन भारत के खिलाफ जिस अंदाज में वो अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, उसको भी सहज समझिए। ये तो कहना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे ये कहना ही नहीं चाहिए। वो इस तरह का काम कर रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं जो राजनयिक भाषा में बहुत ही गलत है। लेकिन
वो एक्सपोज हो रहे हैं। और एक्सपोजर इस मामले में कि उनको निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम पर कनाडा की अस्मिता बहुत याद आती है। और अगर भारत कहता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू या निज्जर या जितने भी खालिस्तानी एजेंट इस समय चाहे अमेरिका में काम कर रहे हो, ब्रिटेन में काम कर रहे हो, कनाडा में काम कर रहे हो, उनका तो हिसाब होगा। ये 140 करोड़ के आवाम की चाहत है, तो चाहे यहाँ पे कोई सरकार रहे उसको ऐसा करना पड़ेगा। और अगर वो सरकार नहीं करेगी तो फिर यहाँ देश की जनता ईवीएम के मौके पर उसका हिसाब भी कर देगी। इसलिए ये सरकार सबको ठिकाने लगा रही है, उसको उसी भाषा में जवाब दे रही है। इसलिए देश की जनता खुश है और सरकार के साथ है। इसलिए कनाडा को सोचना होगा, समझना होगा। लेकिन ट्रूडो का बेसुरा राग देखने लायक है, सुनने लायक है। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि अमेरिका ने राजनयिक अंदाज में भारत से ये कहा है कि अगर न्यूयॉर्क शहर में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या एक भारतीय पैसे देकर के करा रहा था, तो ये उचित बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। भारत इसकी जांच कराए और अगर ऐसा है तो इस पर लगाम कसे। भारत ने कहा आप हमें प्रमाण दीजिए, हम जो उचित कार्रवाई है हम करेंगे। जब भारत अमेरिका से ये कह सकता है तो कनाडा किस खेत की मूली है? सीधा सा सवाल और बहुत आसान भाषा में हम कह रहे हैं। और इसके पीछे कारण है क्योंकि कनाडा को ये गलतफहमी है कि आयात निर्यात के उस स्थिति में भारत हमसे आयात करने के लिए मजबूर होगा। नहीं कर सकता भारत, क्योंकि दलहन उत्पादन में कई ऐसे देश हैं और भारत तो अब इसमें आत्मनिर्भर होने की स्थिति बना रहा है। क्योंकि कृषि क्रांति में भारत अब बहुत कुछ नया करने जा रहा है। अगले 5 सालों में आप उसका भी नज़ारा देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ट्रूडो अपने पुराने अंदाज में, जो एक पश्चिमी देशों का अंदाज एक विकासशील और गरीब देशों के प्रति हुआ करता था, और जैसा कि व्यवहार वो भारत के साथ किया करते थे, करते रहे हैं। 75 साल में कई ऐसे साल बीते हैं जब भारत को वो समय समय पर दबाते रहे। अब ऐसा नहीं होगा। और ट्रूडो इसीलिए बड़े बचाव की मुद्रा में आकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन उनके बयान का मतलब साफ है कि वो भारत को अभी भी मानते हैं कि भारत ही हत्या करवा रहा है। बड़ा सवाल है कि खालिस्तानियों की हत्या को लेकर के ट्रूडो का मन क्यों महसूसने लगता है, और कई बार हमने आपको बताया कि वो उसका कारण क्या है। बहरहाल अब अमेरिका का साथ लेकर के ट्रूडो भारत की बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें और अमेरिका को भी राजनयिक भाषा में इसका जवाब दिया जाएगा। ये आप देखते रहिएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट करिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।